हेलो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, करेले और साथ में दाल। तो ये मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी कि इसकी कड़वाहट कैसे हम ख़त्म करेंगे। बहुत ही यूनिक और मेरे स्टाइल से आप इसको बनाएं तो आपको बहुत ही मज़ेदार बनेगी और लगेगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। इनको मैं इसकी साइड्स काट लूँगी और इसके ऊपर जो छिलके हैं इनको भी मैं पील ऑफ कर लूँगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने छिलके अलग से कर लिए हैं और इसके ऊपर से जो छिलके उतारे वो साइड पे हैं और ये सारे करेले हैं, इनकी दोनों साइड से लीव्स उतार लिए हैं। इसको मैंने हाफ कर लिया। अब ये स्पून की मदद से मैं इसके बीज निकाल लूँगी। अक्सर हम अंगूठे से निकालते हैं तो हमारे नेल में पेन होनी शुरू हो जाती है, तो हम स्पून से इसके सारे बीज इस तरह से दोनों हाथों में पकड़ के इसे निकाल लेंगे। तो एक ये टिप होगी बीज रिमूव करने की। तो ये देखिए, मैंने सारे बीज रिमूव कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मैंने कटिंग किस तरह से करनी है। तो ये देखिए, ये मैंने कटिंग इसकी कर ली है और ये हमारे जो छिलके जो ऊपर से मैंने उतारे थे और ये है। अगर ऑप्शनल है, अगर आप ये छिलके रखना चाहें तो इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो ये देखिए, ये जो करेले थे और ये जो छिलके थे दोनों को मैंने नमक लगा कर रख लिया है और इनको 2 से 3 घंटे के लिए रखूँगी ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो और इसको हम हाथ से अच्छे से मल लेंगे। तो आप इनको अलग अलग रखिएगा क्योंकि हमें फ्राई करने में भी आसानी रहेगी। तो ये हमने नमक लगा लिया है इसे अच्छे से और अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो चलिए मैं अब आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि अब मैंने 1 कप ली है दाल चने की, ठीक है। इसको मैं चुन लूँगी और धोकर भिगो दूँगी। फिर मैं इसे बॉईल कर लूँगी थोड़ा सा नमक डाल के। तो ये देखिए, ये हमारे करेले हैं जिन्हें हमने नमक लगा के रखा था। इनको आप हाथ से थोड़ा सा मलें और ये देखिए, ये पानी छोड़ चुके हैं अपना। इन्हें आप अच्छे से हाथ से मल के और इन्हें धो लें। और आपने इसको धोना किस तरह है ये मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी। इस तरह से करेले हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप एक बर्तन लें, डोल मैंने यहाँ पर लिया है स्टील का जो होता है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसके अंदर अब मैं डालूंगी करेले। पानी आपने इतना लेना है कि जिसके अंदर करेले डिप हो जाए। तो ये देखिए, पानी लेकर इसके अंदर मैंने करेले डाल दिए हैं सारे। अब मैं एक मदानी लूँगी, इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करूँगी और इसको रगड़ूंगी। तो फिर मैं इसे मलने और रगड़ने के बाद ये देखिए, पानी थोड़ा सा गंदा हो गया। अब मैं इसको गिरा दूंगी। ये पानी हम वेस्ट कर देंगे और करेले बीच में ही रहने देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मज़ीद टिप्स दे सकूं। तो ये देखिए, ये पानी मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर नया पानी और डालूंगी और इसको इसी तरह से मैं रगड़ूंगी और हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करूंगी। तो ये स्टेप आपने 2 से 3 दफ़ा करना है जब तक कि पानी आपका बिल्कुल साफ ना हो जाए। तो ये देखिए, अब भी पानी फिर से मैंने वेस्ट कर दिया है और इसके अंदर मैं दूसरा साफ पानी ऐड करूंगी। 2 से 3 दफ़ा आपने ये स्टेप करना है और आप देखना कि करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। तो ये देखिए, ये मैंने इनको कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी।
पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं सिरका डालूंगी। सिरका आपने 2 टेबल स्पून डालना है और इसे डालकर थोड़ा सा हिला लें ताकि ये पानी में मिक्स हो जाए सिरका। फिर आप इसको थोड़ी देर में आप इसे रखेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 20 से 25 मिनट से हाफ घंटा आप इसको रख लें। तो अब हम आते हैं इसके छिलकों की तरफ। अब मैं इसको पानी डाल के वही स्टेप इसी के साथ करूँगी जो हमने करेलों के साथ किया था। तो इसको हल्के हाथों से मैं पुश करूँगी और इसको रगड़ लूँगी ताकि इसकी करवाहट ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, आप इसको ज़रूर आजमाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने इसको दोबारा से पानी चेंज किया है और इसे अच्छे से रगड़ लूँगी। आप देख रहे हैं कि जब तक इसका पानी साफ ना हो आप इसे 2 से 3 दफ़ा इस स्टेप से गुजारें। हल्के हल्के से इसको प्रेस करें, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि आप इसको तोड़ दें, या बिल्कुल नॉर्मल दरमियाने साइज का हाथ रख के आप जो है ना इसको पुश करें और अच्छे से इसको रगड़ लें ताकि इसकी करवाहट अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसको स्टेन करने के लिए एक बास्केट ले रही हूँ। बास्केट के अंदर मैं इसको डाल लूँगी सारे को और ये सारे छिलके जो है अलग से एक बोल में निकाल लूँगी। बोल में निकालने के बाद इसके अंदर मैं सिरका और पानी डाल के इसको भी रख दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हिला लूँगी और इसको ढक लूँगी। चलिए तो अब हम अपने मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, 2 से 3 अदद मैंने प्याज ले लिए हैं नॉर्मल साइज के। 4 मिर्चें मैंने लंबी लंबी काट ली हैं और 2 अदद टमाटर लिए थे। दाल जो मैंने भिगोई थी उसको मैंने इस तरह से बॉईल कर लिया है ताकि हम इसे इसके अंदर पका सकें। और दाल बहुत कच्ची भी नहीं होनी चाहिए और इतनी हो अपनी शक्ल भी कायम रखी हो दाल ने और गल भी गई हो। तो ये देखिए मैंने अब करेले और छिलकों को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और ड्राई आप करने का तरीका देख लें। अगर आपके हाथों में जान ना हो, आप इनको ना निचोड़ सके तो आप इसे कपड़े में डालकर स्पिनर चला दें। ये बहुत ही मज़े की टिप लगती है मुझे। तो आप इसे कपड़े में डालकर स्पिन कर लेंगे तो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। तो अब मैंने इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब छिलकों की बारी है। छिलकों को जब मैंने इसके अंदर डाला है तो इसे मैं हिलाऊंगी ताकि ये नीचे नहीं लगे और इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए अभी इसकी ग्रीनिश कलर है, इसको हमने ब्राउन नहीं होने देना। तो इसी दौरान में हम इसके अंदर सारे जो हमने 2 से 3 अदद प्याज काटे थे वो शामिल कर लेंगे। तो अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। तो ये करेले मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। इसके ऊपर मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी जो मैंने स्लाइसेस में काट लिए थे। तो ये देखिए हमारा प्याज और जो हमारे करेले के छिलके हैं उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल थोड़े से जब ब्राउन कलर चेंज करने लगे तो इसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक आप हंसते ज़रूर डालें क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था और करेलों में भी डाला था। तो आप नमक ज़रा थोड़ा कम रखें। इसके अंदर मैंने हल्दी ऐड की है ½ टीस्पून और चिली फ्लेक्स डाले हैं 2 चुटकियाँ। और अब मैं इसके अंदर उबली हुई दाल शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी।
मेरी वीडियोस को शेयर करें और मज़े मज़े के खाने बनाएं। तो यहाँ पर मैं दाल को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने ये जो करेले थे इसके ऊपर टमाटर डाल लिए थे ताकि ये अकड़े ना और सॉफ्ट रहे। करेले के ऊपर टमाटर स्लाइसेस में कटे हुए मैंने अब इस तमेज़े के अंदर डाल लिए हैं। जो हमारा दाल वाला मसाला भून रहा था इसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ। अब इन करेलों को और टमाटरों को हम हल्की आंच पर बनाएंगे ताकि ये टमाटरों का मॉइस्चराइज़र जो है वो इसके हंडिया के अंदर रहे और बहुत मज़े की और सॉफ्ट सी हंडिया रेडी हो जाए। और इसके अंदर अब मैं लंबी कटी हुई दरमियान से मैंने एक कट लगाया था बस, तो वो मिर्चें मैंने इसके अंदर डाल दी और सूखा धनिया डालकर इसे दम पर रख दिया था। तो ये देखिए अब हमारी कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार दाल करेले तैयार हैं। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए कितने मज़े की डिश हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मैं मज़ीद अच्छी और वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।